और जब तक कोई अनुभव नहीं होता आदमी कुछ कर नहीं सकता। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक आदमी संदेह में रहता है। संदेह ऐसा सार्थक भी होता है और निरर्थक भी संदेह होता रहता है। ज्ञान बहुत आवश्यक है और बहुत आवश्यक है भीतर का ज्ञान। और वह ज्ञान कब होता है कि जब हम शब्दों से मुक्त होते हैं। धार्मिक लोग कहते हैं बंधन से मुक्ति, और योग में ध्यान के क्षेत्र में जो धर्म का एक विशिष्ट प्रयोग है वहाँ कहा जाता है शब्दों से मुक्ति। अगर शब्दों से मुक्ति है तो तुम अतीन्द्रिय चेतना के स्तर पर चले जाओगे और शब्दों के जाल में फंसे हुए हो तो तुम अतीन्द्रिय चेतना तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए ध्यान के प्रसंग में यह निर्देश दिया जाता है कि चिंतन मत करो। क्यों? कि चिंतन भी शब्दात्मक होता है, शब्दों के बिना चिंतन नहीं होता। निर्विचार रहो, कोई विचार न आए, निर्विकल्प और निर्विचार। यह निर्विचार अवस्था, निर्विकल्प अवस्था इतनी महत्व की अवस्था है कि जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है, जिस व्यक्ति को अतीन्द्रिय चेतना का विकास करना है, उसके लिए शक्तिशाली साधन है निर्विचार अवस्था, विचार शून्य अवस्था, थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, विचार शून्य मस्तिष्क की अवस्था, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए ध्यान में पहला है कि विचार मत करो, चिंतन मत करो। चिंतन का निषेध क्यों? व्यवहार के क्षेत्र में तो वह अच्छा माना जाता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा चिंतनशील होता है, विचारशील होता है, उसे सब लोग सम्मान देते हैं और विचार करने के लिए बुलाते हैं। और ध्यान का क्षेत्र एक अलग है, वह कहता है विचार करना छोड़ो, चिंतन छोड़ो, निर्विचार और निर्विकल्प रहो।